आज जो मैं सिखाऊंगी उसका इस्तेमाल तुम अपनी जिंदगी में सबसे खास बनने के लिए कर सकते हो। चाहे वो कॉलेज का माहौल हो, दफ्तर की दुनिया हो या दोस्तों का जमघट। मगर अगर तुम चाहो तो इन हथकंडों से किसी लड़की के मन को अपने काबू में भी कर सकते हो, उसे अपने इशारों पर नचा सकते हो। लेकिन सुन लो, इन हुनर का कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं इसके लिए जवाबदेह नहीं। पहले ये समझ लो कि किसी लड़की का तुम्हें पसंद करना और तुम पर फिदा हो जाना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अगर तुम मेरी सामाजिक कला की सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पहले से पता है कि किसी को अपनी ओर आकर्षित कैसे करना है। मगर किसी लड़की को तुम्हारे पीछे पागल करना, उसे तुम्हारी आदत डालना और हर पल तुमसे मिलने के लिए बेताब करना, ये एक खास हुनर है। इस हुनर का नाम है उसके दिल की नाजुक नब्ज को थामना। हर लड़की के पास 4 कमजोर नब्जें होती हैं और 99% लड़कियों में इनमें से कम एक नब्ज दूसरों से कहीं ज्यादा तेज धड़कती है। तुम्हारा काम है उस नब्ज को ढूंढना और उसका सही इस्तेमाल करना। इस नब्ज को पकड़ने का तरीका ये है कि पहले बातचीत के दौरान उसे भांपो और फिर ये समझो कि ये कमजोर नब्जें आखिर हैं क्या। जब तुम इन दोनों को जोड़ देते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि किसी लड़की के दिल का सबसे नाजुक तार कैसे छेड़ना है ताकि वो तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाए। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि बातचीत में किसी लड़की की कमजोर नब्ज को कैसे पकड़ा जाए। लड़कियों का बर्ताव एक लहर की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर बीच बीच में कुछ ऐसा होता है जिसे हम उछाल कहते हैं। जब ये उछाल आता है समझ लो कि तुमने उसके दिल की कोई नाजुक नस छू ली है। अब ये उछाल है क्या? जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे होते हो तो आमतौर पर उसकी आवाज का लहजा नरम होता है, बोलने की रफ्तार संतुलित होती है, उसका ध्यान कभी भटका हुआ तो कभी गहरा होता है और उसकी मौजूदगी हल्की फुल्की लगती है। सब कुछ बस ठीक ठाक। मगर कभी कभी अगर तुम उसे हंसाते हो या कोई ऐसी बात छेड़ते हो जो उसके दिल को छू ले तो तुम उसके बर्ताव में हल्का सा बदलाव देखोगे। लेकिन कुछ खास मौकों पर तुम उसकी भावनाओं में एक बड़ा उफान देखोगे। यही वो उछाल है। या फिर अगर वो कोई बात कहती है और उसे दोबारा दोहराती है, यानी कोई जुमला या वाक्य 2 बार बोलती है, तो ये अक्सर तब होता है जब उसे तुमसे वो जवाब नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। जब ऐसा उछाल होता है या वो कोई बात दोहराती है तो गौर करो कि क्या ये बातें उसके दिल, उसकी जिंदगी या उसकी भावनाओं से जुड़ी हैं। अगर हाँ तो कान खड़े कर लो, क्योंकि हो सकता है तुमने उसके कवच में एक दरार ढूंढ ली हो। ये दरार एक ऐसी कमी को दिखाती है जिसे वो अनजाने में किसी से भरवाना चाहती है। चाणक्य की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जो व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों को समझ लेता है वह आसानी से उनके मन पर राज कर सकता है। तुम अगर उसकी उस कमी को समझ लो जो उसके दिल को बेचैन करती है और उसे अपने बर्ताव से पूरा कर दो तो वो तुम्हारी हो जाएगी। अब बात करते हैं उन 4 कमजोर नब्जों की जिन्हें समझकर तुम किसी लड़की के दिल की खाली जगह को आसानी से भांप सकते हो। ये ऐसा है जैसे तुम्हारे पास एक जादुई रडार हो जो उसकी कमजोरी को तुरंत पकड़ ले। मैं तुम्हें इन नब्जों को एक एक करके समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इनका फायदा कैसे उठाना है ताकि तुम किसी लड़की के दिल को जीत सको। हर लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, मगर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके लिए ये तारीफ उनकी जिंदगी का ईंधन है। ऐसी लड़कियों को पहचानना आसान है। तुम देखोगे कि वो हर वक्त ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो सबसे अलग हैं। वो अपनी खूबियों की बात करती हैं, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को बार बार दोहराती हैं या फिर ये बताती हैं कि कैसे उन्होंने किसी का ध्यान खींचा। ऐसी लड़कियां अपने दोस्तों के बीच चमकना चाहती हैं जैसे तारे आसमान में। तो तुम्हें क्या करना है? उन्हें ये एहसास दिलाओ कि वो वाकई वो तारा हैं। वक्त बेवक्त उनकी राय लो, उनकी पसंद को अहमियत दो। मिसाल के तौर पर अगर तुम लोग कहीं जा रहे हो तो उनसे पूछो कि कहाँ चलें, क्या खाएं। अब जो चारा तुम्हें उनके दिल को लुभाने के लिए चाहिए वो है सराहना, मगर ये सराहना चतुराई से करनी है ताकि ये उनके दिल में गहरे उतरे। सीधे सीधे ये मत कहो कि तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम्हारा स्टाइल गजब है। ऐसी तारीफ सतही है और इससे तुम बस चापलूस लगोगे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सराहना का सही तरीका क्या है। सराहना हमेशा परोक्ष होनी चाहिए। तुम्हें उसे तारीफ सुनाने से ज्यादा तारीफ का एहसास दिलाना है। मिसाल के तौर पर उनके पास जाओ, कोई बात शुरू करो और उनसे कोई खास सवाल पूछो।
जैसे, तुझे तो म्यूजिक का अच्छा ज़ौक है, ये गाना कैसे पसंद किया? या फिर किसी छोटी सी मुश्किल में उनकी सलाह मांगो। जब वो जवाब दे तो उनकी तरफ देखो और कहो, अरे वाह, तूने तो कमाल का आइडिया दिया, मुझे तो ये बात सूझी ही नहीं। इस जवाब से उन्हें लगेगा कि वो तुमसे रुचि या समझ में बेहतर हैं, और साथ ही उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें कुछ खास दिया है। यहाँ तुमने सीधे उनकी तारीफ नहीं की, मगर उन्हें परोक्ष रूप से सराहना का एहसास हुआ। एक और मिसाल लेते हैं। मान लो तुम्हें पता है कि वो पेंटिंग की शौकीन है। एक दिन बातों बातों में पूछो, जब तू पेंटिंग करती है तो कितने घंटे लगाती है? वो शायद कहे 2-3 घंटे। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक नायाब राज बताने जा रही हूँ। यहाँ सराहना के 2 तरीके हैं। गलत तरीका है कि तुम कहो, वाह 2-3 घंटे, ये तो बहुत है, तू इतनी मेहनत कैसे करती है? ये सीधी तारीफ है, मगर इसका असर पल भर का होता है। वो शायद 1 सेकंड खुश हो, मगर 5 मिनट बाद तुम्हारी बात भूल जाएगी। सही तरीका ये है कि जब वो कहे 2-3 घंटे तो तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। ज्यादातर मौकों पर अगर उसे सराहना की चाह है तो वो पूछेगी, तूने ये क्यों पूछा? तुम तब कहो, पिछले दिन मैं और मेरा दोस्त तेरी बात कर रहे थे और हम इस पर बहस कर रहे थे कि क्या तू इतनी मेहनत से पेंटिंग कर सकती है। उसने कहा कि 2-3 घंटे पेंटिंग करना कोई मजाक नहीं। जैसे ही तुम ये कहोगे, उसका दिल खिल उठेगा। पहला, उसे लगेगा कि तुमने उसकी मेहनत को माना। दूसरा, उसे एहसास होगा कि तुम और कोई दूसरा शख्स उसकी बात कर रहे थे, जिससे उसकी अहमियत बढ़ेगी। इस तरह तुमने परोक्ष रूप से उसकी तारीफ की और वो इस बात को दिन भर, शायद कई दिनों तक सोचती रहेगी। एक और तरीका है कि उसके किसी खास गुण पर हल्का सा मजाक उड़ाओ। मिसाल के तौर पर, अगर वो बहुत बातूनी है तो मजाक में कहो, तुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता, एक बार बोलना शुरू किया तो। ये मजाक है, मगर साथ ही तुम उसके उस गुण को मजबूत कर रहे हो जिस पर उसे फख्र है। गीता की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेतरो जनहा। मतलब, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही बाकी लोग अनुसरण करते हैं। अगर तुम चतुराई से उसकी तारीफ करोगे तो वो तुम्हारी हर बात को गौर से सुनेगी। कई लड़कियां अपने सपनों के पीछे भागती हैं, चाहे वो कोई बड़ा करियर हो, कोई खास कोर्स हो या अपनी कला को दुनिया के सामने लाना। ऐसे सपने जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ऐसी लड़कियां अपने रास्ते में ढेर सारी तारीफें और हौसला सुनती हैं, मगर चाहे वो कितनी ही कॉन्फिडेंट क्यों न हो, उनके मन में एक छोटी सी आवाज हमेशा गूंजती है जो कहती है, क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गई? ये आवाज एक साए की तरह है जो धीरे धीरे उनके मन में एक खालीपन बनाती है। अगर तुम उस खालीपन को भर सको तो तुम उनके लिए एक ऐसी मरहम बन जाओगे जिसके बिना वो अधूरी रहेंगी। मान लो कोई लड़की फैशन डिजाइनिंग सीख रही है, उसका सपना है कि वो एक मशहूर डिजाइनर बने, अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को हैरान करे। यकीनन वो जहाँ भी जाएगी, अगर अपने सपने की बात करेगी तो लोग कहेंगे, वाह गजब, तू कर सकती है, बस मेहनत कर। जब तुम उससे बात करो और वो अपने इस सपने का जिक्र करे तो तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि वो अपने असफलता के डर को तुम्हारे सामने जाहिर करे। अगर तुम एक अच्छे श्रोता हो और मेरी सिखाई बातों को अपनाते हो तो वो खुद ब खुद अपने डर की बात करने लगेगी। यही तुम्हारा जादू काम आएगा। ज्यादातर लोग जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो फौरन हल सुझाने लगते हैं, मगर ये गलत है। इस नब्ज का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका है भावनात्मक हौसला देना। तो ये कैसे करना है? ध्यान से सुनो। हौसला देना इस नब्ज का चारा है, मगर हौसला देना चाहिए कैसे? पहला, तुम्हें सलाह नहीं देनी, न ही उनकी परेशानी हल करने की कोशिश करनी है। सलाह तभी देनी चाहिए जब वो खुद मांगे। जब कोई लड़की तुमसे अपनी परेशानी की बात करती है तो 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। अगर वो सलाह मांग रही है, जैसे वो कहे, मुझे अपने डिजाइन्स को कैसे बेहतर करना चाहिए, कोई आइडिया? तो साफ है कि वो हल चाहती है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो बस अपनी भड़ास निकाल रही है, जैसे वो कहे, मेरे टीचर मेरे डिजाइन्स को कभी सराहते नहीं, तो तुम्हें बस सुनना है, न हल बताना है, न बेपरवाह दिखना है। बस सुनो। क्या उसे सचमुच नहीं पता कि वो अपने टीचर से बात कर सकती है? बेशक उसे पता है। या फिर अगर वो अपनी भावनाओं से जुड़ी परेशानी की बात कर रही है, जैसे वो कहे,
मुझे डर है कि मैं कभी इतनी अच्छी डिजाइनर नहीं बन पाऊंगी। तो ऐसी परेशानी का सही जवाब है हौसला देना। हौसला कैसे देना है? पहला कदम है सुनना। वो लड़की अपने डर की बात करती है और बताती है कि उसे कितनी चिंता हो रही है। पहले चुप रहो, उसे बोलने दे। जब वो खत्म करे तो तुम उसे उम्मीद दो। यही हौसले का मूल मंत्र है। पहले सुनो, फिर उम्मीद दो। उम्मीद कैसे देनी है? सबसे असरदार तरीका है उन लड़कियों की कहानियां सुनाना जो उसी हालात में थीं या उससे भी बुरे हालात में और फिर भी कामयाब हुईं। जैसे तुम कह सकते हो, मेरी एक दोस्त ठीक तेरी तरह थी। वो भी शुरू में डरती थी कि वो कभी अच्छी डिजाइनर नहीं बन पाएगी, मगर उसने हार नहीं मानी और आज वो एक मशहूर ब्रांड के साथ काम कर रही है। वो शायद कहे, मगर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, इतने सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं। तुम कहो, मैं समझता हूँ, मेरी दोस्त भी ऐसा ही सोचती थी। मगर धीरे धीरे सब साफ हो गया। गौतम बुद्ध की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तुम अगर उसे वो पहला कदम उठाने का हौसला दे दो तो वो तुम्हें हमेशा याद रखेगी। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं और भावनात्मक आघात उनकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। एक आम आघात है रिजेक्शन, चाहे वो प्यार में हो, दोस्ती में हो या किसी खास मौके पर। जब किसी लड़की को रिजेक्शन मिलता है तो वो अपने बारे में शक करने लगती है। उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है, उसके लुक्स में, उसके स्वभाव में या उसकी काबिलियत में। ये वो मौका है जब तुम उसके दिल को सहारा दे सकते हो। रिजेक्शन से लड़की को लगता है कि वो कम है। तुम्हें उसे ये यकीन दिलाना है कि गलती उसमें नहीं थी या फिर वो उस रिजेक्शन से कहीं बेहतर है। मगर ये सीधे सीधे नहीं करना। तुम सीधे जाकर ये मत कहो कि तू उससे बेहतर है या गलती उसमें थी। तुम्हें उसे खुद इस नतीजे पर पहुंचने देना है। मान लो उसे किसी लड़के ने रिजेक्ट किया। तुम कह सकते हो, मैंने सुना कि वो लड़का तो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, उसे किसी की कदर करने की समझ ही नहीं। या फिर तुझे पता है, उसने तो मेरी एक दोस्त को भी रिजेक्ट किया था जो सचमुच बहुत खास है। अगर वो किसी नए रिश्ते में है तो तुम कह सकते हो, जो लड़का अब तेरे साथ है वो उससे कहीं बेहतर है। वो तुझे समझता है, तुझे वैल्यू देता है। ऐसा करके तुम उसे एहसास दिलाओगे कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और वो रिजेक्शन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। संस्कृत का एक श्लोक यहाँ बिल्कुल प्रासंगिक है। न हि कश्चित क्षणमपि जीवति न यमस्य। मतलब कोई भी हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। तुम उसे ये एहसास दिला सकते हो कि रिजेक्शन बस जिंदगी का एक पल है और वो उससे कहीं बड़ी है। लड़कियां अक्सर भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में रहती हैं। ये वो नब्ज है जो उनके दिल को सबसे ज्यादा छूती है। एक लड़की के लिए प्यार, समझ और सुरक्षा सबसे अहम चीजें हैं। अगर तुम उसे ये एहसास दिला सको कि तुम उसकी भावनाओं को समझते हो तो वो तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाएगी। ये कैसे करना है? सबसे पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनो। जब वो कुछ शेयर करे, चाहे वो उसका सपना हो, उसकी परेशानी हो या उसकी छोटी सी खुशी, तो उसे पूरा ध्यान दो। अपनी आंखों से दिखाओ कि तुम उसकी बात को गंभीरता से ले रहे हो। मिसाल के तौर पर, अगर वो कहे, मुझे अपने दोस्तों की बहुत चिंता होती है, तो सीधे सलाह देने की बजाय कहो, मैं समझता हूँ ये कितना मुश्किल हो सकता है। तूने कभी इस बारे में उनसे बात की? ये दिखाता है कि तुम उसकी भावनाओं को समझ रहे हो और उसे सलाह देने से पहले उसकी बात सुन रहे हो। एक और तरीका है कि उसके छोटे छोटे जज्बात को नोटिस करो। जैसे अगर वो किसी दिन उदास दिख रही है तो कहो, आज तू थोड़ी खामोश लग रही है, सब ठीक है ना? ये छोटा सा सवाल उसे एहसास दिलाएगा कि तुम उसकी परवाह करते हो। फैज अहमद फैज की एक पंक्ति यहाँ बिल्कुल फिट है। दिल की राहों में एक आग सी जलती है, वो जो पास आए उसकी तपिश में जलती है। अगर तुम उसके दिल की उस आग को समझ लो तो वो तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। अब एक आखिरी बात, ये सारी बातें उसकी नब्जों को पकड़ना, सराहना करना, हौसला देना, उसके आघात को शांत करना। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो और उसके दिल को छूते हो तो ये ऐसा है जैसे तुम उसे एक नशा दे रहे हो, मगर हर नशे की तरह इसका असर भी कम होता है। उसका दिल फिर से सामान्य हो जाता है और वो उस नशे की ओर तलब करने लगता है। उसका दिल उस नशे को तुमसे जोड़ देता है, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तुमसे फिर से बात करना चाहेगी, तुमसे फिर से मिलना चाहेगी, वो तुम्हारी लत में पड़ जाएगी।
बिना ये जाने कि आखिर माजरा क्या है, गीता की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक है। संगात संजायति कामः, मतलब संगति से इच्छा जन्म लेती है। अगर तुम उसका दिल जीत लोगे तो वो तुम्हारी संगति की तलब करेगी। बस